गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज इस साखी के माध्यम से सतगुरु के मुख से हमें ये पता चलेगा कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका निवारण क्या है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी गुरु हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वो थक चुके थे और अब परमात्मा की भक्ति करने के लिए वो एक सादा जीवन सबसे दूर बिताना चाहते थे कि मेरे आसपास कोई ना हो, सिर्फ और सिर्फ मैं भगवान में ध्यान लगा सकूं और मैं किसी को ना देखूं। मैं देखूं तो अपने परमपिता परमात्मा को, चाहे वो मैं बंद आँखों से देखूं चाहे खुली आँखों से देखूं। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी, यानी कि वो इतने फेमस थे कि लोग मुश्किल पहाड़ियों को, बहुत संकरे रास्ते जो होते हैं ना, बहुत कम जगह होती है जहाँ पर नदी झरनों को भी पार करके उनसे मिलना चाहते थे। इतना उनका प्रभाव था उन सद्गुरु का कि लोग कांटों पे भी चल के तैयार थे कि हम एक बार उनसे मिल लें और वो हमारी समस्याओं का हल कर दें। क्योंकि उन सबका मानना था कि यही एक ऐसी दुनिया में विद्वान हैं जो उनकी हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक आ पहुँचे, जिस कुटिया के अंदर वो रह रहे थे। अब सद्गुरु ने उन्हें इंतज़ार करने के लिए कह दिया। 3 दिन बीत गए, अब और भी कई लोग वहाँ पहुँच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी, तब सतगुरु बोले कि आप सब एक एक करके मुझे अपनी समस्याएं बताएं। आज मैं अभी आप सब के सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन आप सबको मुझे एक वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप मेरा पता किसी को नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं, अपने परमात्मा से मिल सकूं। ये कहकर सतगुरु ने कहा कि अपनी अपनी समस्याएं बताना शुरू कीजिए। ये सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वो अभी कुछ शब्द ही बोल पाए थे, यानी कि सतगुरु कुछ ही शब्द बोल पाए थे। इतने में बीच में से किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सतगुरु ने जैसे ही ये कहा कि अपनी अपनी समस्या बताओ, एक आदमी शुरू हुआ। एक आदमी ने अपनी एक लाइन बोली, पूरी बात भी नहीं की, इतने में दूसरा आदमी शुरू हो गया। जैसे क्लास में नहीं करते हैं, बच्चे करते हैं, एक साथ शुरू हो जाते हैं, ऐसे उन लोगों ने भी किया। और वो बच्चे जैसे ही थे, अपने सतगुरु के सामने कौन बड़ा होता है, सब बच्चे के बराबर ही होते हैं। तो इस पर सतगुरु ने सबको टोकते हुए कहा कि इस तरह से शोर मचाओगे, मछली बाजार जैसा बना दिया है तुमने इस जगह को। इससे अच्छा है तुम अपनी अपनी समस्याओं को मुझे एक पेपर पे लिख के दे दो, एक पर्चे पे लिख के दे दो, मैं पढ़ लूँगा। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। सतगुरु जी ने सारे पर्चे ले लिए और उन्हें एक टोकरी में डाल दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास करते जाइए। हर इंसान एक एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। इससे पहले सतगुरु ने उन सारी पर्चियों को मिला दिया बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद सतगुरु ने कहा कि उसके बाद उसे ये फैसला लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है या नहीं। अब ऐसा सतगुरु ने इसलिए कहा क्योंकि सब लोग ऐसे कह रहे थे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, और आपस में लड़ भी रहे थे क्या कि नहीं मेरी समस्या बड़ी है, मेरी समस्या बड़ी है। इसीलिए सतगुरु ने ये बात उनसे कही कि ठीक है, जिसकी भी समस्या बड़ी है और जिसको लगे कि मेरी समस्या सामने वाले से बड़ी है तो सामने वाले की समस्या को ले ले, अगर उसको सामने वाले की समस्या छोटी लगती है तो। अब हर इंसान एक एक पर्ची उठाता गया, उसे पढ़ता गया और सहम सा गया। एक एक करके सब ने पर्चियाँ देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार ही नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है, यानी कि इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि और लोगों की है,
2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वो खुश थे कि उनकी समस्या इतनी भी बड़ी नहीं है जितना कि वो सोचते थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा कौन होगा जिसकी ज़िंदगी में एक भी समस्या ना हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ही है, पर यकीन जानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए उसके आभारी रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि जब हमारे पास मुश्किलों का समय आता है तो हमें लगता है कि हमारी मुसीबत बड़ी है। लेकिन जब आप सही मायने में किसी और की समस्या को सुनेंगे और सुनने के साथ साथ समझेंगे भी, तो आपको लगेगा कि नहीं, जो मेरी समस्या है ना उससे मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन ये जो समस्या बता रहा ना सामने वाला, ये वाली टेंशन मेरे को अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। कम से कम ये लाइफ तो मेरी नहीं है ना, मेरी लाइफ के अंदर ये टेंशन तो नहीं है। जो भी मेरी लाइफ के अंदर चल रहा है मैं इससे ओवरकम हो जाऊँगा, यानी कि मैं इससे बाहर आ जाऊँगा। लेकिन इतनी टेंशन जो और की लाइफ में है वो मुझे नहीं चाहिए। किसी भी इंसान की ज़िंदगी पूरी सुकून से नहीं भरी हुई है। क्या आप सोचते हैं कि आपके अलावा ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर कि जिनकी ज़िंदगी 100% बिल्कुल परफेक्ट हो? नहीं, इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं होता है परफेक्ट। हम अगर ये दिमाग में सोच के बैठ जाएं कि किसी की लाइफ बहुत परफेक्ट होती है, उसमें कोई समस्या नहीं है, सब लोग अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, सिर्फ मैं ही दुखी हूँ, ऐसा नहीं है। या कोई गरीब सोचे कि मैं ही दुखी हूँ और एक अमीर जो गाड़ियों में चलने वाला इंसान है वो बहुत खुश है, ऐसा भी नहीं है। जो अमीर इंसान है वो नींद नहीं ले सकता, पेट भर के खाना नहीं खा सकता, क्योंकि वो इतनी भाग दौड़ उसने अपनी ज़िंदगी में की है आगे बढ़ने के लिए कि उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, नींद ख़त्म हो जाती है, बीमार हो जाता है, शरीर में ना जाने क्या क्या बीमारी लग जाती है, शुगर है, बीपी है, ना जाने क्या क्या बीमारियाँ लग जाती हैं। तो वो लोग वहाँ बैठकर सोचते हैं, जब बाकी के लोग खाना खा रहे होते हैं, बाकी जो जैसे मान लीजिए हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग हैं या और गरीब लोग हैं, तो हम जैसे कुछ भी खा लेते हैं, हमें पच जाता है। तो अमीर लोग क्या सोचते हैं कि काश हमारा जो लीवर है, हमारा पेट ऐसा होता कि हम सब कुछ खा सकते। जो मज़दूर लोग हैं वो कुछ भी खा जाते हैं, मिट्टी में भी रखा हुआ, वो जैसे मान लीजिए बाहर मिट्टी उड़ रही होती है उसका भी बना हुआ वो खा जाते हैं, उनको पच जाता है। तो वो यही सोच के हैरानी भी करते हैं कि वो तो कुछ भी खा लेते हैं लेकिन हमें कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो खुश कोई नहीं है इस दुनिया में। एक मज़दूर थक के सो जाता है जिसको कभी भी ज़िंदगी में स्लीपिंग पिल्स यानी कि नींद की गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक अमीर सो भी ठीक से नहीं सकता, चाहे कितना भी मखमल का गद्दा हो, कितना भी आलीशान मकान हो, एसी हो, सब कुछ हो उसके घर के अंदर, लेकिन उसको नींद नहीं आती बिना स्लीपिंग पिल्स के। वो तरस जाता है कि मुझे काश नींद आ जाए। ये प्राकृतिक चीज़ें जो है ना, इनका बहुत मोल है और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसका आनंद, इसका सुख भोग पा रहा हो। तो हमारे जीवन में जो सुख है ना, पहले उसको पहचानें, दूसरों के दुख से कंपेयर करें, दूसरों के सुख से अपने जीवन को कभी कंपेयर ना करें। अगर आप दूसरों के सुख से अपने जीवन को कंपेयर करेंगे, आधा अधूरा कंपैरिजन यानी कि आधा अधूरी तुलना जो करेंगे लोगों के जीवन से, तो आप ना तो अपने जीवन को जी पाएंगे और ना ही सामने वाले के जीवन को। आप अपने जीवन को जो अब तुम्हें मिला हुआ है उसको भी बर्बाद कर देंगे। जो नहीं मिला है उसका तो दुख है ही आपके जीवन में, लेकिन जो मिल गया है ना, आप उसको भी, उस सुख को भी दुख में तब्दील कर लेंगे अपनी ही इस बेवकूफ़ी की वजह से। तो जो मिल गया है उसमें खुश रहें। हमेशा जब भी दुख की घड़ी आए ना, ये देखो आपके जीवन में क्या है ऐसा जो आपके पास है और औरों के पास नहीं है, वो आपका दुख अपने आप कम हो जाएगा। तो जीवन में हर दुख का निवारण यही है। हम अपने जो कर्म करके आए हैं उसका जो लेखा जोखा है वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा इस जन्म के अंदर, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। हाँ, हमें उस जीवन के साथ एक काम करना है कि हमें बुरे कर्म नहीं करने हैं और अपने जीवन की तुलना किसी और से नहीं करनी है, क्योंकि हम अपने जीवन की तुलना कभी कर ही नहीं सकते किसी से। करनी है तो अपने कर्मों की तुलना करो, अपने कर्मों की तुलना करके चलो और किसी चीज़ की तुलना मत करो। आप अच्छी कर्म करो।
कोई अच्छा कर्म करता है तो आप उससे ज़्यादा अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। बुरे कर्मों को अपने जीवन में एंट्री मत दो, क्योंकि हम जो अभी बुरा समय भुगत रहे हैं वो हमारे पिछले कर्म थे, बुरे कर्म थे जो भी थे। लेकिन हमें इस जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, ताकि हम इस परमात्मा से ये अरदास कर सकें, हे परमात्मा हम इतने अच्छे कर्म करें कि हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सिर्फ आपके पास आ जाएं। इसलिए हमें इस जीवन में बुरे कर्म नहीं करने हैं। कोई कितना भी हमें उकसाए कि हम गलत रास्ते पर चलें, पर हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना। हम अपना सब कुछ खराब कर लेंगे, ये जीवन के साथ साथ हम अपना सब बर्बाद कर लेंगे। इस भवसागर में हम फंस के रह जाएंगे बुरे कर्म करेंगे तो। ना जाने कब हमें 84 लाख योनि के बाद में ये मानव जन्म मिलता है। अगर हम बुरे कर्मों में अगर इस मानव जन्म को निकाल देंगे तो फिर कभी हमें मानव जन्म सुमिरन करने के लिए, मुक्ति के लिए नहीं मिलेगा। एक यही जन्म है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है सुमिरन करके। हर योनि का जो पशु पक्षी है, जो भी है जीव है, वो हमेशा यही प्रार्थना करता है उस जीवन से निकलने के लिए कि हे परमात्मा हमें मानव जन्म दे दो, ताकि हम आपका सुमिरन करें और मुक्ति पा के आपके पास आ जाएं, इतने सत्कर्म कर सकें। तो अपने इस मानव जन्म को व्यर्थ ना करें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।